को, माता नर्मदा की कोक्षे को तुमने पावन बनाया। परवर्तक जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया। बोलो बधाई बधाई बधाई, गुरुवर दीक्षा दिन की बधाई। बोलो बधाई बधाई बधाई, गुरुवर दीक्षा। आओ आओ खुशियाँ मनाए, खुशियों का दिन है आया। आओ आओ खुशियाँ मनाए, खुशियों का दिन है आया। परवर्तक जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया। बोलो बधाई बधाई, गुरुवर दीक्षा दिन की बधाई। जी महाराज एवं उपस्थित सभी साधु साधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरठ संघ की तरफ से गुरुदेव को दीक्षा जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपना भजन आपके सामने रख रही हूँ। दीक्षा जयंती है आई, हर तरफ खुशियाँ छाई। दीक्षा जयंती है आई, हर तरफ खुशियाँ छाई। परवर्तक आशीष मुनि जी को हो, परवर्तक आशीष मुनि जी को मिलके देते हैं बधाई। दीक्षा जयंती है आई, हर तरफ खुशियाँ छाई। दीक्षा जयंती है आई, हर तरफ खुशियाँ छाई। हर तरफ खुशियाँ छाई। परवर्तक आशीष गुरु जी को हो, परवर्तक आशीष गुरु जी को मिलके देते हैं बधाई। दीक्षा जयंती है आई, हर तरफ। उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब पधार चुके हैं और सभी जो बोलने वाले वक्ता हैं और भजन गाने वाले हैं, दो दो कड़ी का ही क्या करें ध्यान रखें, क्योंकि बोलने वाले काफी हैं। तो लीजिए आज के कार्यक्रम की अगली पंक्ति के अंदर त्रिनगर की महिला मंडल की ओर से उनका विशेष आग्रह है कि हम भी आज के इस पावन दिन पर गुरुदेव के भाव चरणों के अंदर दीक्षा दिवस उपलक्ष्य के अंदर अपने भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं त्रिनगर की महिला मंडल की ओर से। सभी को जय जिनेन्द्र। पाठ पर विराजित सभी साधु साधी जी महाराज को मेरा कोटि कोटि वंदन। शुभकामनाओं की छाई बहार है, चारों तरफ खुशियों का इजहार है। गुरुवर आशीष मुनि जी की दीक्षा को हुए 49 साल है और गुरुवर उत्तम मुनि जी को दीक्षा को हुए 41वां साल है। इसी उपलक्ष्य में महिला मंडल का प्यारा सा उपहार है। दिन आया आज सुहाना है, संयम का पति सजाना है। दिन आया आज सुहाना है, संयम का पति सजाना है। गुरुवर की महाव्रती का साल 49वां आया है। आशीष महाराज जी को कोटि वंदन हमारा है। इस धर्म के अंबर का हो स्वयं प्रकाशी
गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम शास्त्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरोर्कृपा मोक्षमूलम गुरोर्कृपा। पूज्य आचार्य गुरु के पावन चरणों में वंदन नमन। पूज्य महाराज साहब राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य आशीष मुनि जी महाराज साहब, महान संत रत्न हमारे सेवा भावी सौरभ मुनि जी महाराज साहब, महान उत्तम रत्न श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब, महान संत विज्ञान ही जिनके जीवन में विशेष रहता है ऐसे विज्ञान मुनि जी महाराज साहब, और आज पधारे हमारे संत रत्न मुनि श्री संकेत और दूसरे संत रत्न पूज्य महाराज साहब महासतिया जी महाराज साहब। आज सभी त्रिनगर वासियों को और यहाँ की ऐसे जैन सभा के तत्वाधान में परम पूज्य घोर तपस्वी श्री महान संत रत्न तपस्वी श्री रोशन शांति मगन महासती जी महाराज की पावन पावन तपोभूमि पर आज एक संत का नहीं बल्कि संतता का, आज एक साधक का नहीं बल्कि साधना का, आज एक क्या है महान व्यक्ति का नहीं बल्कि संयम का, आज एक इंसान का नहीं बल्कि इंसान में रही हुई इंसानियत का, आज एक आदमी का नहीं बल्कि आत्मीयता का, आज एक मानव का नहीं बल्कि मानवता का गुणगान गाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मालूम है मेरे भाई बहनों, हमारे यहाँ वहाँ अम्बाला, पंजाब, मुंगेरिया, मेरठ और बेंगलोर, चेन्नई, कहाँ से श्रद्धालुगण अपनी श्रद्धा के भावों को बटोर करके भाव भक्ति के साथ में इस तन्मय के साथ में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि संयम का तो एक पल भी उसका गुणगान करना गुणातीत होता है। पूरे सूर्य को अपनी बाहों में लेने जैसी बात करता है, जैसे कि भक्ताम्र स्तोत्र में हमारे आचार्य मान तुंग इतना लिखते जाते हैं अरिहंतों के लिए, प्रभु ऋषभ देव के लिए, पर सारी उपमाएं उपमित करने के पश्चात भी उन्हें लगता है जैसे मैंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कई बार जिससे चंदना को लगा कि मैंने उड़द के बाग में अरे मैंने क्या दिया प्रभु को, कुछ भी नहीं दिया, और इस खुशी में न जाने कितने सुनहरियों की बरसात भी हो गई, पर चंदना को संतुष्टि ना हुई। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है प्रभु, आज अपने पूज्य प्रवर्तक श्री जी और सेवा भावी उत्तम मुनि जी महाराज साहब, जिनका जीवन उत्तम है, जिनका संयम उत्तम है, और इतना ही नहीं जिनका चिंतन भी तत्व से परिपूर्ण है, ऐसे उत्तम मुनि जी महाराज साहब के लिए मैं क्या क्या सुना दूं, क्या क्या बोल दूं, क्योंकि वाणी तो भाई ससीम है और शब्द भी ससीम है, लेकिन भाव क्या है, भाव क्या है, असीम है। और असीम भावों को सीमा में बांधना बड़ा कठिन सा लगता है। ऐसे पूज्य महाराज साहब या ऐसे पूज्य महान संतों के लिए क्या कहा जाए, त्रिनगर वालों, मेरठ वालों, ये तो मैं तो कई बार मेरे अंदर से गुनगुनाहट रहती है आपकी उस भजन की जो अक्सर मेरठ वाले गाते हैं कि देखो मेरठ की भूमिका क्या गाती है, देखो मेरठ दी धरती दा कमाल जी जेड़ी सज गई, बोल दो ना, जेड़ी सज गई
संतानाल जी, ऐसे ऐसे तपस्वी परम पूज्य निहाल चंद जी महाराज साहब जो व्रत करते, चुबिहारी व्रत करते थे और देवगण आकर जिनके यहाँ केसर की बरसात कर जाते थे। मैंने अपनी छोटी छोटी बालपन 9 वर्ष की आयु में उनके क्या है, जब उनको लेकर जा रहे थे यानी प्रभु तपस्वी जी महाराज साहब का महाप्रयाण हो गया था, उस समय मैं भी मेरठ गई थी कुछ लोगों के साथ, और मैंने मेरठ वालों की भक्ति भाव और उनके बहते हुए आंखों में अश्रुओं को मैंने देखा था। उनके भक्ति से भरे हुए लबालब उस क्या है आंखों की श्रद्धा को मैं अपनी जबान से कैसे व्यक्त करूं। मैंने उस समय देखा था, और जो क्या है एक ही बात सबकी जबान पर आ रही थी कि दर्शन कर लो भागा वालियों, हुंतुर चले फकीर ने, हुंतुर चले फकीर ने। ये सब क्या उत्तम मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा दिवस, क्या बताएं इनकी महिमा, क्या इनका नाम है। देख लो नाम क्या है, उत्तम है, और नाम भी उत्तम है, और जीवन भी क्या है, और कार्य भी उत्तम है। नाम भी उत्तम, जीवन भी उत्तम, और कार्य भी, और संयम भी उत्तम, क्या है, क्रिया भी उत्तम, और जीवन का सर्वस्व उत्तम, और इस बार का चतुर्मास भी उत्तम नगर में है। आज उत्तम नगर वाले आए हैं, हरिदान जी कितना श्रेष्ठ योग है, कितना श्रेष्ठ है। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री प्रवर्त गुरुदेव महाराज साहब ऐसी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, हमारे जैन नगर मेरठ का पूरा समाज यहाँ पर बजा रहा है, हमारे वहाँ के कर्मठ और सक्रिय और समाज के बदलने वाले प्रधान श्री अमन जी जैन साहब वो आगे आ जाएं और आज दीक्षा की प्रसंग पर इस समाज को लेके आए, 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हमारे कर्मठ श्री अमन जैन, जैन नगर मेरठ। महोदय यहाँ पर आ चुके हैं, इनको भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, और गुरुदेव श्री जी इनको विशेष आशीर्वाद दें और आगे से आगे बढ़े, ऐसी इनके लिए सद्भावना है। इस पावन प्रसंग पर अगली घड़ी के अंदर मुकेरिया से जो गुरुदेव के परम भगत हैं प्रोफेसर सुनील जैन जो मुकेरिया से यहाँ आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ समय बहुत कम है, गुरुदेव को भी सुनना है, इसलिए कम से कम शब्दों के नेपाल की भूमि पर कारगिल में जन्म लिया, पिता ही मलाल जी और नर्मदा देवी माता ने धन्य किया। श्री शांति स्वरूप गुरु जी से वैराग्य भावना पाई, आज दीक्षा जयंती आई, खुशियाँ लाई, आशीष गुरु जी को मिलकर हम देते बधाई है, हम देते बधाई है। निर्भय उज्जवल जीवन अद्भुत है आपकी वाणी, देते सदा सुशिक्षा जीवों के है अभिमानी। राष्ट्र संत है गुरु हमारे, शोभा जैन समाज की बढ़ाई, आज दीक्षा जयंती आई, खुशियाँ अनोखी लाई। जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती का भव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सब के लिए, आप सब के लिए तथा पूरे गुरु निहाल परिवार के लिए हार्दिक खुशी एवं गौरव का विषय है। इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा धर्म प्रभावकर श्री सौरभ मुनि जी महाराज तथा युवा शक्ति जागृत करने वाले कर्मठ संत श्री विज्ञान मुनि जी महाराज साहब की रही है, तथा वरिष्ठ मुनि परवर सरलतात्मा तत्व चिंतक पूज्य श्री उत्तम मुनि जी की चमत्कारिक अनुमोदना के लिए जितनी बधाई दें उतना कम है। उनको भी दीक्षा जयंती की हार्दिक बधाई है। आप सभी वरिष्ठ रोशन शांति मगन तपोभूमि त्रिनगर को मिला। हम गुरुदेव महाराज साहब के
गुरुदेव जी महाराज साहब के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आशा करता हूँ कि आगे भी समय अनुसार क्षेत्र की झोली भरते रहें। आपका संयम चीर द्रौपदी के चीर की भांति निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, यही मंगल भावना व्यक्त करते हैं। आज पूज्य श्री संकित मुनि जी महाराज साहब भी अपनी शिष्य मंडली सहित यहाँ पधारे, हमें आशीर्वाद दिया। हम महाराज साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब, दोनों महापुरुषों का 49 और 41, इन दोनों का योग बनता है 90। 90 में 2 अंक, 9 और 0। 9 का अंक हमेशा शाश्वत है, अखंड है। हे गुरुदेव, आप श्री जी की अपनी संयम साधना में समय अनुसार तीनों योगों से दूर होकर के कर्मों को 0 करते हुए 9 से 9 शाश्वत पद को नमो सिद्धार्थ को वर्ण करने वाले बने, ऐसी मंगल कामना करते हैं। महासाध्वी सरता जी महाराज के वचनों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, वो जाती है वो हर भरा पावन, यहाँ विचरण आप करते हो, धरती भी हो जाती है शीतल, चरण गुरुओं के जहाँ पढ़ते हो। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, थाने साहब और तेरे चरण गुरुवर मेरे कोटि। त्रिनगर संघ के अंदर त्रिदिवसीय कार्यक्रम और महापुरुषों के अलग अलग कार्यक्रम। 24 तारीख को क्या था? जन्म जयंती किनकी? कल 25 तारीख को पुण्य स्मृति दिवस, और आज तो जन्म जयंती भी, पुण्य स्मृति भी और दीक्षा। तो 3 दिन के अंदर 3 प्रकार के कार्यक्रम कहाँ पर? और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे ठेठ कर्नाटक KGF, कितने अक्षर है KGF? KG आए हैं, और मेरे बिल्कुल सामने गुलेछा जी बैठे हैं, और जो भामाशाह हैं, दानवीर हैं, और हमारे प्रवर्तक भगवंत के अनन्य भक्त हैं। और वो उनके गुलेछा और उस शब्द के अंदर भी कितने अक्षर। और हमारे अभी नीलेश बाबू बोल रहे थे, जो नासिक से, महाराष्ट्र से आए हैं, और बहुत सुंदर नवकार आशीष सेवा ट्रस्ट की तरफ से सेवा के कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और नासिक से आए, और नासिक के अंदर भी कितने शब्द, अक्षर कितने हैं। और जिन दोनों महापुरुषों की आज दीक्षा जयंती मना रहे हैं, प्रवर्तक भगवंत और साथ साथ में हमारे उत्तम पुरुष उत्तम मुनि जी महाराज साहब, उनका जन्म स्थान नेपाल, कितने अक्षर। और मेरठ का पूरा संघ आया है, और मेरठ के प्रधान कौन? और अमन के साथ मंत्री जी बैठे हैं, क्या नाम है? मुनीष। और दीक्षा लेते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना। ज्ञान दर्शन वो भी, और हम भी आज थाना 3 से यहाँ पर। तो बहुत सुंदर माहौल त्रिनगर संघ ने बनाया हुआ है। जलधारा पहाड़ों से निकलती है, नहीं पता कि वो गागर के अंदर सीमित हो जाएगी या सागर में समाहित होकर के असीम हो जाएगी। और ऐसी ही एक जीवन धारा
पहाड़ों से चली, और चलते चलते ज्ञान सागर से मुलाकात हो, संयम सागर से मुलाकात हो, शांति सागर से मुलाकात हो, और बिंदु की सिंधु से मुलाकात हो और बिंदु सिंधु ना बने, ऐसा कभी होता है कि मेरठ के अंदर श्रद्धेय प्रवर्तक भगवान पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब से मुलाकात हुई इस महापुरुष की, और ज्ञान सागर हो। Subscribe, like, share and comment to my channel. Thanks for watching. Bye bye.